हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी, स्पेशली रिलेटेड टू द एडमिशंस, स्पेशली इन द J&K यूटी फॉर द ईयर 2022। हाँ, वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो भी निकल रही हैं वो मैं साइड बाई साइड अपनी इंस्टाग्राम आईडीज़ पे अपलोड कर रहा हूँ टाइमली। ठीक है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जेके वैकेंसीज अपडेट करके, जेके वैकेंसीज अपडेट। तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बिकॉज़ ये आज मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ कि फर्स्ट थिंग कि अभी तक जेके बोपी ने कोई भी लिस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दी है रिगार्डिंग द बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल, बीएससी पैरामेडिकल, 12th बेस पैरामेडिकल की मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं रिलीज़ की है। 10th बेस की जो काउंसलिंग थी जो वो एक दिन हुई थी और उसके बाद वो पोस्टपोन हो गई, उसका भी कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है। लेकिन अभी तक नहीं आया है, इस वीडियो में भी मैं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला रिगार्डिंग द काउंसलिंग। लेकिन वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक अपडेट निकल के आई है, जैसे कि एक न्यूज़ है आपका ग्रेटर कश्मीर का एक न्यूज़पेपर है, उसने एक आर्टिकल रिसेंटली पब्लिश किया है रिगार्डिंग दिस डिले इन द काउंसलिंग ऑफ फ्रॉम द जेके बोपी। और पर्सनली अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको आपके सामने रखूँ, क्योंकि मैं ये पास्ट 2 ईयर से ये चैनल को रन कर रहा हूँ, अब मोर देन 2 ईयर्स हो गए हैं अब। तो अब मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इट इज़ वेरी मतलब हार्श ऑन द स्पेशली फॉर ऑन द स्टूडेंट्स ऑफ दीज कोर्सेज कि उनको उनकी स्टडी सफ़र कर रही है, उनको मैनेज करना पड़ेगा उनके फर्स्ट सेमेस्टर के, या अगर सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन है तो उनके सेमेस्टर्स के पेपर जल्दी आ जाएंगे। दे हैव टू कोप अप विद द देयर सिलेबस ऑल्सो। और जो जो भी यूनिवर्सिटी है, अगर जम्मू यूनिवर्सिटी है या ऐसे कोई कुछ जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर है, कुछ पैरामेडिकल काउंसिल के अंडर है, दे विल गोइंग टू कंडक्ट मे बी 3-4 मंथ्स का वो टाइम देते हैं। तो वो जल्दी कंडक्ट करते हैं। प्रेशर किस पे आता है, बर्डन किसके पे आता है? स्टूडेंट्स के ऊपर, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक तो वो फ्रेशली अभी स्कूल से निकले होते हैं, कॉलेज लाइफ में एंटर हो रहे होते हैं, उनके लिए ऑलरेडी वो मुश्किल सिनेरियो होता है। फिर ऊपर से जेके बोपी ये जो इतना सब कुछ डिले कर रहा है, उसकी वजह से उनको प्रेशर बिल्डअप होता है। फिर उसके बाद जब उस कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में वो जल्दी कई बार होता है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम वो जल्दी उनका सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं टीचर्स, या उनके एग्जामिनेशन जल्दी हो जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, इसमें उसके कई बार कई लोग स्टूडेंट्स की बैकलॉग आ जाती है, कई लोगों को मतलब नहीं कर पाते हैं उनको। तो ये सब चीज़ें जेके बोपी को थोड़ा देखना चाहिए। हर साल का मैं देख रहा हूँ, पिछले 2 ईयर्स, चलो कोरोना था दो लास्ट 2 ईयर्स में, इस बार तो कोरोना नहीं था ना, इस बार तो सब कुछ ठीक था। अब वट एवर बी द इशूज़, वो डिस्प्ले नहीं कर रहे, वो भी कोई इशूज़ नहीं बता रहे हैं। हो जाएगा, हो जाएगा, कब तक हो जाएगा? I personally very much disappointed with the way the JK is carried out this counseling of various courses every year from past 2.5 years. I am seeing it. Even उससे पहले भी मैं इनकी काउंसलिंग्स को ऑब्जर्व करता था, स्पेशली बिलोंगिंग टू इंजीनियरिंग हो गया या अदर कोर्सेज हो गया, वो भी डिले होता था। और उसमें क्या होता था कि कई स्टूडेंट्स बाहर चले जाते थे। ठीक है, और इसमें नुकसान किसका होता था? प्राइवेट कॉलेजेस का। आई थिंक प्राइवेट कॉलेज शुड आल्सो राइज देयर वॉइस अगेंस्ट दिस मेजर इश्यूज विच इज क्रिएटेड बाय द जेके एवरी ईयर। ठीक है, उनको क्या लॉस होता है कि वो स्टूडेंट्स बाहर जा रहा है, पंजाब जा रहा है, बाहर की स्टेट्स में अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो फिर हमारी स्टेट में उन कॉलेजेस को तो नुकसान हो रहा था, क्योंकि उनका स्टूडेंट बाहर जा रहा है। प्राइवेट कॉलेज की आप देखिए सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, गवर्नमेंट नो डाउट फिलअप हो जाता है, गवर्नमेंट इसलिए फिलअप हो जाता है क्योंकि उनकी फीस कम है। चलो फिलअप हो गया जी, लेकिन इसका क्या मतलब कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो प्राइवेट सेक्टर कैसे आएगा? अगर वहाँ पर एडमिशन नहीं होगी तो वो क्या अपनी जॉब्स कट करेंगे, वो फैकल्टीज़ को डिसकंटिन्यू करेंगे। इन द एंड ये पूरा एक सर्कल, एक राउंड सर्कल चलता है, जिसमें स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़, फैकल्टी, सब दे हैव टू सफ़र इट बिकॉज ऑफ द डिले इन द काउंसलिंग। और एंड द एंड कहाँ जा रहा है बच्चा? बाहर जा रहा है, बाहर की स्टेट्स में जा रहा है। दे आर गेटिंग द बेनिफिट्स। तो जेके बोपी को इस चीज़ के बारे में सीरियसली लेना चाहिए। और आप जो स्टूडेंट्स हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा आप अपने एंड से भी आप इसको इश्यूज़ को, या आप रिक्वेस्ट एक अपने जो भी कंसर्न हायर अथॉरिटीज़ है उनको एक रिक्वेस्ट दीजिए कि भाई ऐसे ऐसे बात हो रहा है और ये एवरी ईयर का सिनेरियो, और वी हैव टू फेस द बर्डन एंड द प्रेशर ऑल्सो। ठीक है, लेकिन अब आई डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन कमिंग डेज। लेट्स सी। मैं आपको ये आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जस्ट ए
ब्रीफ डिस्कशन में इस वीडियो को जस्ट एक डिस्कशन कर रहा हूँ मैं आपके साथ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं भी कुछ देर से वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था बिकॉज कुछ अपलोड करने के लिए था ही नहीं। तो लेट्स सी। अब इसमें इन्होंने ये भी लिखा है जेके बोपी, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने यहाँ पे ग्रेटर क्लास में मेंशन किया है, डिलेड द फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग ऑफ द क्वालिफाइड स्टूडेंट्स फॉर द various professional courses, leaving the candidates in the state of despair. The students who have qualified BSc Nursing, JK, CT Engineering, B Pharma, NEET, PG, said the Bopi has kept the first round of counseling pending for many months. सी इन्होंने भी लिखा कि many months, ग्रेटर कश्मीर की ये न्यूज़ है, ठीक है। तो सच इन ऑर्डेंस डिले बाय द जेके बोपी हैज पुट द नर्सिंग पैरामेडिकल द नीट पीजी एस्पिरेंट इन कंट्री द स्टूडेंट्स कंप्लेन टू ग्रेटर कश्मीर। तो स्टूडेंट्स ने फिर ग्रेटर कश्मीर को ये कंप्लेन मतलब ये मेंशन किया। स्टूडेंट्स भी क्या करेंगे, वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास ही जाएंगे। अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास वो गए हैं, ग्रेटर कश्मीर के पास। नोटबली द जम्मू JNK स्टूडेंट्स एसोसिएशन है आल्सो रिटर्न टू द न्यूली अपॉइंटेड बोपी। अब बोपी के भी नए अब चेयरमैन आ चुके हैं, RK गोयल, टू प्राइज हिम अबाउट द स्टूडेंट ग्रीवेंसेस। JKSA stated that the students of the BC Nursing await the selection list of the examination which will be conducted in June and followed by the counseling in September। तो BSc की नर्सिंग की काउंसलिंग तो कब से हुई हुई है, वो भी लिस्ट नहीं निकल रही है, ठीक है। तो वही चीज़ ये भी मेंशन कर रहे हैं। इट इज़ द pertinent to mention that the Indian Nursing Council has stipulated October 31st as a last date for the admission। और इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने 31 सितंबर को लास्ट डेट दे दी है कि होना चाहिए, बट द सिलेक्शन लिस्ट इज येट टू बी इशूड इवन आफ्टर द interlude of 4 odd months since the exam was held। ये इन्होंने लेटर मेंशन किया, रीडे लेटर इशूड बाय द JKSA टू द चेयरमैन JK बोपी। तो इन्होंने ये लिख के दिया, रिक्वेस्ट सेंड की है, ठीक है। ग्रीवेंसेस आपके नीट पीजी कोर्सेज कैंडिडेट्स के भी सेड दैट दे हैव ऑलरेडी मिस्ड द फर्स्ट राउंड एंड द सेकंड राउंड ऑफ द ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टेटेड बाय द मेडिकल काउंसिल कमेटी ओनिंग टू द undue delay of by JK Bopi in the counseling process। So a notice was issued to all the state counseling authority by the medical council committee to conduct the counseling of NEET PG within the time frame। The round one of the state counseling has had to start before the registration of the second round of all India counseling conducted by the MCC, but the first round of list of the state council is yet to be declared। The student said, adding that the score of the student will not be able to get a seat in the counseling process। तो ये देखिए, अब इशू ये आता है। मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि देखिए, जो कैंडिडेट होता है ना, जैसे BC नर्सिंग का हो गया, पैरामेडिकल का हो गया, उसके आगे सपोज उसका स्कोर कम है या परसेंटेज कम है। पहले तो JK बोपी एंट्रेंस कंडक्ट करती थी इन सब कोर्सेज, अब तो वो भी नहीं कंडक्ट कर रही है। तो उसमें क्या हो रहा है कि कैंडिडेट जो जिस बेचारे की 12th में परसेंटेज कम है, तो वो तो पहले पहले से ही वो डर के बैठा हो कि नंबर आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद ये इतना डिले हो जाता है कि वेरियस जो अदर स्टेट्स के जो कॉलेज है वो अपना कोर्सेज फिलअप करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हो गए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ठीक है, पंजाब से अदर हिमाचल से, वो अपना फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। वो उससे ये जो स्टूडेंट्स होते हैं फर्दर प्रेशर में आते हैं कि भाई हम अगर इधर नंबर नहीं आएगा तो हमारे बाहर के कॉलेज में भी सीट्स फिलअप हो जाएंगी, हम कहाँ जाएंगे, पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। इसलिए वो चुपचाप बाहर निकल जाते हैं, बाहर की स्टेट्स में अप्लाई कर देते हैं। डैट इज़ अ वेरी बैड थिंग है, ठीक है। इसको JK बोपी को, और ये कई सालों से चलता आ रहा है यही, बिकॉज ऑफ द डिले ऑफ दिस काउंसलिंग बाय द JK बोपी फॉर वेरियस कोर्सेज थ्रू आउट द ये स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, ठीक है, और हमारे प्राइवेट कॉलेजेस वेकेंट रह रहे हैं। ये चीज़ कोई नहीं नोटिस कर रहा है, ठीक है। It is impossible to release the list without the signature of the chairman। The last date as per the MCC in the October 19 of the NEET PG students had। मतलब कैंडिडेट ने, आई थिंक इन्होंने जो है द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन वाज इन दिल्ली। कुछ लिस्ट जो डिले हुई थी इनकी नीट की, वो इसलिए हुई थी क्योंकि जो चेयरमैन थे वो दिल्ली में थे और उसकी उनकी साइन के बिना ये लिस्ट हो नहीं सकती थी, और इसलिए ये जो लिस्ट आई वो फिर डिले हो रही है। तो अब अगर चेयरमैन अगर दिल्ली में हैं तो अगर इनको आप फैक्स के थ्रू नहीं भेज सकते। आजकल तो इतनी एडवांस सर्विस है, आपके पास स्कैनर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, ईमेल्स हैं, मेल्स हैं, नेट फैसिलिटी है, आपके पास फैक्स मशीन्स हैं। तो एक सिग्नेचर की वजह से आपने लिस्टें इतनी डिले कर दी हैं स्टूडेंट्स की, आई डोंट नो व्हाई। अब ये अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़, ठीक है। JK is the only UT state in JK who has not declared the round first result, और फर्स्ट रिजल्ट अभी तक नीट के डिक्लेयर नहीं किया थ्रू आउट इंडिया एज पर दिस न्यूज़, ठीक है। तो इट इज़ हाईली डिसअपॉइंटेड फॉर अस। हाँ, meanwhile the JKSA has also
urged the JK Bobby chairman to speed up the admission process and announce the result of the students at the earliest. The earliest announcement of the results will be beneficial for the students because the candidates who will not be falling in the selection list of the Government Medical College of J&K can apply in the other states also, all India quota. ये कह रहे हैं कि अब देखिए स्टूडेंट्स का क्या इशू आ रहा है कि अगर यहाँ पे उनका नंबर नहीं आएगा तो वो ऑल इंडिया कोटे में बैठ के अदर स्टेट्स के लिए तो अप्लाई कर सकें। उनकी तो काउंसलिंग हो रही है साइड बाय साइड। ये स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? द डिले बाय द JK Bope has left the students in the state of depression, who has said the drawn out mechanism of the JK Bope will cost them all years of the hard work and the will heavily affect their educational career, where this is truly 100% right कि their students का जो कैरियर है वो स्टेक पे लगा हुआ है। ठीक है, JK Bope को मुझे नहीं लगता वो, अगर उसको कोई है तो वो अपने अभी तक कोई नोटिस के थ्रू एटलीस्ट वो स्टूडेंट्स को बोल सकते थे कि क्यों डिले हो रहा है, कब तक आ जाएगा, लेकिन कोई नहीं। अगर उनको पर्सनली अगर आप कॉल करते भी हो, मैं जब उनको कॉल किया कई बार मेरे को मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे को बोला उन्होंने कभी फ़ोन पिकअप, कोई नहीं फ़ोन पिकअप कर रहा, कॉन्टैक्ट नंबर पर कोई फ़ोन पिकअप नहीं कर रहा है। तो ये क्या, मुझे नहीं लगता ये क्या चीज़ हो रही है, JK Bope क्या कंडक्ट कर रहा है, आई डोंट नो। Students have already suffered a lot due to the outbreak of the COVID-19 pandemic, so efforts should be made to make up for the time lost because of the pandemic rather than delaying the admission process, thereby putting the precious career of the students. ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी इन्होंने पता नहीं एडवाइज़र टू लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी इन्होंने लिखा है, तो वो कह रहे हैं कि हम इस मैटर को टेकअप करेंगे। मतलब इतना एक्सट्रीम लेवल पे जब ये चीज़ चली जाती है ना, फिर ये चीज़ हाईलाइट होना स्टार्ट होती है, मीडिया पे आती है, हम जैसे यूट्यूबर्स इसको हाईलाइट करते हैं, फिर ये लोग आवाज़ उठती है, फिर ये लोग आगे प्रोसेस करते हैं। लेकिन ये हर साल ऐसा क्यों होता है? दे आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, दे हैव टू डू देयर, मतलब एज़ पर द टाइमली, अदरवाइज़ नहीं आप कर पा रहे, वट एवर बी द रीज़न, एटलीस्ट आप पब्लिक को तो बताइए कब तक हो जाएगा, स्टूडेंट्स को तो बताइए, वो बेचारे सफ़र कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दिस, अगर मैंने कोई चीज़ गलत बोली हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एक जनरल डिस्कशन थी, ठीक है। और मुझे भी काफ़ी इस चीज़ को लेके काफ़ी मतलब ये है कि नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। सब्सक्राइबर्स भी मेरे को पूछ रहे हैं, मेरे को इतना प्रेशर है कि उनको जवाब देना पड़ता है कि कब होगा, लेकिन एटलीस्ट जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कुछ बताना चाहिए एटलीस्ट अपने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और हर साल इतना डिले नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट्स बाहर क्यों जा रहे हैं हमारे हमारे जबकि प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पे वेकेंट पड़े हुए हैं और वो बाहर जा रहे हैं, ठीक है। हमारी फैकल्टीज़, हमारी जॉब कट्स हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस, स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, यहाँ पर अब टीचर्स को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, एजुकेशन सेक्टर हमारा इतना मतलब वो अफेक्ट हो रहा है इसकी वजह से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, वेरी सून जो भी अपडेट्स आएंगी मैं आपको देता रहूँगा, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।